कुंडली के त्रिक भाव और बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव से किन बातों का विचार होता है। छठवें, आठवें और 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठकर या दृष्टि डालकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसे समझेंगे। इसके अलावा गुरु छठे, आठवें और 12वें भाव में आपको किन मुसीबतों से बचाने का कार्य करते हैं, इन्हीं सारी बातों का विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के विषय में। इसके बाद गुरु के छठवें, आठवें और 12वें भाव में फलों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली हो आपकी, जरूरी नहीं कि गुरु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हो या ना हो। दोनों ही स्थितियों में यदि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मित्र राशियों के अंदर, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठे हुए हों, या फिर अपनी स्वयं की राशि धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों शुभ भावों के अंदर, तो ये माना जा सकता है कि गुरु आपकी कुंडली में चाहे योग कारक बने या ना बने, दोनों ही स्थितियों में आपको कुछ विशेष लाभ जरूर ये देंगे। कौन कौन से लाभ दे सकते हैं? देखिए, गुरु का उच्च का होना या स्वराशि का होना या मित्र राशि का होना इस बात का घोतक है कि जातक को सामान्यतया जीवन काल के दौरान धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। यदि यह योग कारक बनकर मित्र राशि या उच्च राशि या स्वराशि के होकर बैठे हुए हों तो आवश्यकता के अनुरूप धन प्राप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कई लोग सोच सकते हैं कि उनकी कुंडली में यदि ये योग कारक ना हो, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, वास्तव में इन लग्नों में ये योग कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि स्वागृही होकर बैठे हुए हैं, मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इनके सामान्य फल देखने को मिलेंगे। जिन कुंडली में ये योग कारक नहीं बनते, वहाँ पर शुभ स्थिति में होने पर मध्यम फल दिखाई देंगे, और योग कारक बनकर यदि शुभ स्थितियों में, शुभ भावों के अंदर, शुभ राशियों के अंदर बैठे हुए हों तो काफ़ी अच्छा फल दशा अंतरदशा के दौरान गुरु महाराज देते हैं। गुरु ग्रह किस प्रकार का और अधिक फल दे सकते हैं आपको? देखिए, धन से संबंधित कमी नहीं होगी एक तो। दूसरी बात यह है कि संतान के कारक ग्रह, तो संतान से लाभ और समाज में मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। गुरु की अच्छी स्थिति इस बात का भी घोतक है कि जातक धर्म कर्म करने वाला, यानी अपने स्वधर्म का पालन करने वाला होगा। इसके अलावा जातक जीवन में मांगलिक कार्य प्रॉपर ढंग से कर पाएगा। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य हो तो निश्चित रूप से गुरु की यह स्थिति आपको जो है मांगलिक कार्य करवाने में मददगार होगी, विशेष रूप से जब गुरु ग्रह की अंतरदशा चल रही हो या महादशा चल रही हो और गोचर का साथ मिल जाए। ऐसी स्थिति में देवी देवता की पूजन करने वाले, यानी अपने धर्म के अनुसार अपने जो देवी देवता हैं उन्हें मानने वाले ऐसे जातक जातिका होंगे। गूढ़ विषयों का जानकार होगा। हालांकि ध्यान रखें, जब कभी धन की बात चल रही हो तो धनेश और लाभेश भी साथ में देखना अनिवार्य है। दूसरी बात, संतान की बात चल रही हो या ज्ञान की बात चल रही हो, उच्च शिक्षा की बात चल रही हो तो पंचमेश पंचम भाव को देखना अनिवार्य है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मित्रों, गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ होकर बैठे हुए हों तो जातक अपने जीवन में मांगलिक कार्य करता हुआ समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करेगा। धार्मिक कार्य करता हुआ समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करेगा। इसके अलावा गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देवी कृपा जातक या जातिका के अंदर रहती है। इस बात की संभावना प्रबल रूप से बनती है। इसके विपरीत यदि गुरु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर मकर राशि के होकर बैठे हुए हों तो, क्योंकि मकर राशि में ये नीच अवस्था के माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हालांकि इनकी दृष्टियां फल भी यहाँ पर शुभ परिणामदायी बनती है। कोई भी ग्रह यदि अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है तो अंश वाइज अंश बल देखना जरूरी है। यदि अच्छा ग्रह कोई बन रहा है कुंडली के अंदर, जैसे आज हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु ग्रह यदि आपको शुभ परिणाम दे रहा है तो अंशात्मक रूप से ये बलवान होगा, तभी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल दे पाएगा। यदि मान लीजिए अंश बल से कमजोर होगा, ये पीड़ित होगा, तो उतने अच्छे लाभ कोई भी ग्रह नहीं दे पाएगा। आज के वीडियो का मूल मकसद है हमारा कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में गुरु को समझना। तो आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? विचार करते हैं, छठा भाव मुख्य रूप से देखा जाए तो रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि का भी विचार करते हैं। गुरु ग्रह मान लीजिए कि स्वगृह, मित्र गृह, उच्च राशि के होकर छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक को प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में निकालने में आसानी होगी।
शत्रु जातक के शत्रुओं से जातक मित्रवत व्यवहार रखेगा, चाहे भली वह दिखावटी रूप से रखे लेकिन मित्रवत व्यवहार से रखेगा, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं में वह नहीं उलझना चाहता। इस प्रकार की मनोवृत्ति जो है गुरु ग्रह के कारण उपस्थित हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर जो है समझौता नहीं कराते, वास्तव में व्यक्ति को मुसीबतों से निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में कई बार जो है जातक अपने शत्रुओं के सामने नम्र बन जाता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके अलावा गुरु ग्रह यदि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में है, तो नौकरी चाकरी इत्यादि में आसानी होगी। कहीं ना कहीं षड्यंत्र इत्यादि के प्रति जातक जो सचेत रह पाएगा और अपने आप को बचा पाएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा कि गुरु जहाँ छठे भाव के बैठ के अंदर कुछ अच्छे फल भी देते हैं तो कुछ बुरे फल भी देते हैं, उसे भी समझना जरूरी है। यदि छठे भाव के अंदर गुरु पीड़ित हो रहे हो, नीच राशि के हो रहे हो, ठीक है, तो इस स्थिति में जिन भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं वह भाव कमजोर पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह धनेश बनकर छठे भाव के अंदर आ गए हैं, तो देखिए धनेश का छठे भाव के अंदर आना, ये लाभेश का छठे भाव के अंदर, ये लाभेश बनकर छठे भाव के अंदर आ गए हैं, तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं धन संग्रह करने में आपको समस्याएं रहेंगी। हालांकि धनेश और लाभेश की स्थिति यहाँ पर फिर चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर दशमेश बनकर कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर पीड़ित हो गए, तो मतलब है कि जो भी आप काम धंधा इत्यादि कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार से चतुर्थेश बनकर यदि गुरु छठे भाव के अंदर आएंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो घरेलू सुख शांति वो थोड़ी भंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन मित्र राशि उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों तो उतनी समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी, सामान्य प्रकार की दिक्कतें रहेंगी। लेकिन यदि नीच राशि शत्रु राशि को होकर बैठ गए तो परेशानी थोड़ी अधिक रह सकती है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में जिन भावों के स्वामी ग्रह गुरु ग्रह बने हुए हैं, ठीक है, तो जिन भावों के स्वामी बने हुए हैं और क्योंकि वो भाव कमजोर पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में गुरु का वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि धनेश कोई अन्य ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, क्योंकि गुरु धन के प्राकृतिक कारक ग्रह हैं, और तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्या होंगी। लेकिन धनेश यदि शुभ स्थिति में तो धनेश को बलवान करें, प्लस गुरु के जो है वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करके, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं, या किसी अच्छे पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद उनके द्वारा बताए गए उपायों को किया जा सकता है। छठे भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं और पीड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं निवेश इत्यादि आप करें तो उसमें हानि की संभावना भी बनती है। इसके विपरीत यदि मान लीजिए कि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं गुरु महाराज यहाँ पर, तो निश्चित रूप से नौकरी चाकरी इत्यादि में जो है जातक को फिर आसानी होगी, फिर कोई ज़्यादा विशेष धन हानि होने की संभावना इस प्रकार की नहीं रहेगी, बल्कि उल्टा जरूरत के पड़ने पर आवश्यक धन किसी न किसी रूप में उसके पास आ जाता है। लोन इत्यादि लेने में जातक को आसानी रहती है। इस प्रकार की स्थितियों को ये बताते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल इनके दिखाई दे सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि कुंडली का अष्टम भाव एक रहस्यात्मक भाव है, और इस भाव के विषय में, यानी वह भाव जिसके विषय में पूर्ण रूपेण नहीं जाना जा सकता उसे ही अष्टम भाव कहा जा सकता है। जैसे कि आयु का विचार हम यहाँ से करते हैं। अब आयु के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल होता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, यानी वह समय निकालना, ठीक है, तो क्योंकि रहस्य वाला भाव है ये। यहाँ से लाइलाज बीमारियों का विचार हम करते हैं, यहाँ से हम आकस्मिक धन लाभ या धनहानि का विचार क्योंकि करते हैं, ससुराल पक्ष की संपत्ति का विचार करते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के वाद विवाद हो, षड्यंत्र हो, लाछन हो, सार्वजनिक निंदा हो, या फिर कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु के योग हो, या फिर अलौकिक शक्तियों की जागृत होने की बात चल रही हो, तो अष्टम भाव से ये चीज़ें विचारी जाती हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म इत्यादि का विचार करना हो, मृत्यु किन कारणों से होगी उसके कारणों पर विचार करना हो, तो ये सारी चीज़ें कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती हैं। मानसिक क्लेश हो, ऋण देने का विचार करना हो, ठीक है, ऑपरेशन इत्यादि का विचार, शोध प्रवृत्ति का विचार, तो कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अब देखिए गुरु कुंडली के जब अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो गुरु स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक ज्योतिष, इसके अलावा अनुसंधान इत्यादि क्षेत्रों में रुचियां लेगा, जातक दीर्घायु होगा, और निश्चित रूप से जातक को ये बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने का कार्य भी गुरु महाराज करते हैं। यानी आकस्मिक रूप से आया हुआ संकट, आकस्मिक रूप से होने वाली परेशानियों में जातक को राहत देने का कार्य यहाँ पर करेंगे। ये शुभ गुरु के परिणाम है। कई बार ईश्वरीय संकेत जातक को समय पूर्व मिल जाया करते हैं। गुरु की दृष्टि यदि अष्टम भाव पर हो, दृष्टि हो, या गुरु स्वयं बैठे हुए हों, तो दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं समय पूर्व जातक को सूचनाएं मिल जाती हैं। सूचनाओं का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आकर बता देगा, यानी आकस्मिक रूप से वह अपने आप अनुभव कर लेगा कि किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, या फिर हो सकता है, ठीक है, तो कई बार जातक उस पर अमल कर लेता है तो बच जाता है, ऐसा देखा गया है, या फिर घटनाएं घटते घटते अचानक जातक का बचाव हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियां गुरु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे होने पर बना सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि गुरु मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर धनेश बन रहे हैं, लाभेश बन रहे हैं और अष्टम भाव के अंदर चले गए, तो ये से ठीक नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी में फिर रहती है। गुरु नीच अवस्था के होकर यदि अष्टम भाव के अंदर चले गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीच अवस्था के होकर गए हैं, तो जातक जिन भावों के स्वामी ग्रह बन रहे होते हैं वह भाव कमजोर पड़ते हैं। इसके अलावा गुरु जिन चीज़ों के कारक ग्रह हैं, जैसे कि जातक जो कि धर्म के कारक है, तो धार्मिक रूप से स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ेगी, ठीक है, और संतान इत्यादि के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो ये चीज़ें कमजोर पड़ती हैं कहीं ना कहीं। उस दृष्टि से ये चीज़ें ठीक नहीं कही जा सकती।
मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं कि लेकिन हाँ दृष्टियों को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए गुरु जब अष्टम में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को और सप्तम दृष्टि से धन भाव को और इसके अलावा अपनी नवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से जातक को जो है वो घरेलू परेशानियों से मुक्ति दिलवाने का कार्य भी इनकी दृष्टियाँ करती हैं। लेकिन गुरु ग्रह बलवान होना चाहिए कुंडली के अंदर। आइए आप चर्चा करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। मित्रों कुंडली के द्वादश भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का द्वादश भाव आप जानते हैं कि व्यय भाव है। ये किसी भी प्रकार का व्यय जीवन में देखना हो तो कुंडली का 12वां भाव इसके लिए देखा जाता है। शयन का भाव भी है, विदेश का भाव भी है, ठीक है, रोग मुक्ति का भाव भी और मोक्ष का भाव भी यही है। गुरु ग्रह यदि यहाँ पर बैठे हुए हों, शुभ होकर बैठे हुए हों, शुभ होकर मतलब है कि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के, ठीक है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली यहाँ पर हो, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो विदेश में जातक को कार्य करने में आसानी होती है। अस्पताल इत्यादि में यदि भर्ती किसी कारणवश हो भी गया है तो रोग मुक्ति हो जाएगी यदि स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हो। हालांकि ये व्यय भाव भी ध्यान रखें, व्यय करवाएगा। आप कोई भी व्यक्ति यदि विदेश जाएगा या विदेश जाकर जो है या फिर अस्पताल इत्यादि में भर्ती होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन खर्च होगा। लेकिन अब धन किस प्रकार का खर्च हो रहा है ये सोचने वाली बात है। मित्र गृह होकर स्वराशि होकर उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो जातक विदेश में जाकर धन कमाता भी है, ठीक है। और इसके अलावा 12वें भाव के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से मोक्ष कारक ग्रह भी बनेंगे कहीं ना कहीं। और राजकीय संकट इत्यादि जातक के ऊपर यदि है तो उससे मुक्ति दिलवाने का कार्य भी ये करते हैं, यानी कानूनी मामलों से भी बचाव का कार्य करेंगे। गुरु द्वादश भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से जो है कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन जातक इत्यादि जीवन काल में अर्जित कर पाएगा। हालांकि उसे फिर भी धन बचाने में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी क्योंकि गुरु जब द्वादश भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को और इसके अलावा अपनी नवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो गुरु क्योंकि इन भावों को ठीक करते हैं तो इसके कारण इस क्रम में वह अपनी ऊर्जा को गवा बैठते हैं या कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, तो स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सामान्य समस्याएं रह सकती हैं। मान लीजिए अशुभ स्थिति में यदि गुरु ग्रह बैठ गए, ठीक है, कमजोर होकर बैठ गए तो निवेश इत्यादि किया हुआ तो उसमें कहीं हानि की संभावना बनती है फिर, ठीक है। इसके अलावा विदेशों में या जातक को दूर स्थानों में थोड़ी बहुत समस्याएं रहे और वाद विवाद की स्थिति बने, उस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शाते हैं। कुंडली के द्वादश भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं और पीड़ित हो रहे हैं तो आलस्य की प्रवृत्ति रहना, रूखा व्यवहार रहना कहीं ना कहीं, ठीक है, और बाधाएं अड़चने आना कार्यों के दौरान, यश प्राप्ति में दिक्कतें परेशानियों का अनुभव होना, इस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लीजिए शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं तो माता से सहयोग भी मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ससुराल पक्ष से लाभ भी मिलता है, जातक निर्भीक होगा, हृदय से दयालु होगा और निश्चित रूप से धार्मिक होगा। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे गुरु जो है वो यदि शुभ स्थिति में गुरु हैं तो जातक की विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करने का कार्य भी करते हैं। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।